हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 31 मार्च को आप लोगों का रिजल्ट निकला। आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। अगर यदि आप गांव में रहकर पढ़ते हैं और आपका रिजल्ट सेकेंड हो या फर्स्ट हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 10th पास के बाद आप क्या करें। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप कौन से सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वीडियो के बनाने के पीछे का रीज़न यह है कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटर में सबसे पहले 3 सब्जेक्ट होता है। 3 सब्जेक्ट में से आपको चुनना होता है। सबसे पहला होता है सीई। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है साइंस और दूसरा सब्जेक्ट होता है ARTS आर्ट्स और तीसरा सब्जेक्ट होता है कॉमर्स। तीसरा सब्जेक्ट होता है कॉमर्स। तो अगर आप पढ़ने का आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, तो आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोग साइंस लीजिए। जिनके पास पैसा है, जिनके माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, आप कहीं से भी जा कर के अच्छी तैयारी कीजिए और आप लोग साइंस लीजिए। और जिनकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग आर्ट्स ले लीजिए। आप लोगों के लिए आर्ट्स बहुत बेहतर विषय होगा। अगर आप लोग कॉमर्स भी लेना चाहते हैं तो कॉमर्स भी ले सकते हैं। कॉमर्स भी अच्छा खासा विषय है, इसमें भी आप पढ़ करके बहुत सारी चीज़ों की तैयारियाँ कर सकते हैं। साइंस लेकर के आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की तैयारी कर सकते हैं। साइंस लेकर के आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की तैयारी कर सकते हैं। आर्ट्स लेकर के आप कंपटीशन में भी जा सकते हैं। आर्ट्स लेकर के आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। और कॉमर्स लेकर के आप अकाउंटेंट वाला काम कर सकते हैं। कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिस तरह साइंस में ऑप्शन है डॉक्टर बनिए या इंजीनियर बनिए, ठीक इसी तरह आर्ट्स में भी कंपटीशन है। आर्ट्स अगर यदि आप आर्ट्स का अच्छा खासा आपके पास नॉलेज है तो आप कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। कंपटीशन में भी जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है वो आर्ट्स लेकर के पढ़ सकते हैं और आर्ट्स लेकर के कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। और कॉमर्स भी ले सकते हैं। कॉमर्स भी एकदम अच्छा खासा विषय है, आप लोग चाहे तो कॉमर्स भी ले सकते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा विषय लेना चाहते हैं, कौन सा विषय लेना नहीं चाहते हैं। अगर आप एक किसान के बेटे हैं तो मैं कहूँगा आप लोग आर्ट्स ले लीजिए। गांव में पढ़ने वाले बच्चे आप लोग आर्ट्स ले लीजिए। और कॉमर्स लेने का मन है तो कॉमर्स ले लीजिए। कॉमर्स भी बहुत अच्छा खासा विषय है। और जिनकी बेस मजबूत है वो साइंस ले लीजिए। साइंस लेकर के अच्छा खासा पढ़ करके आगे की तैयारी भी कर सकते हैं। साइंस भी बहुत अच्छा विषय है, आप लोग साइंस से भी बहुत आगे जा सकते हैं। आर्ट्स भी एकदम अच्छा खासा विषय है। तो अगर आप 10th पास हो चुके हैं तो आप इन 3 विषयों में से अपना विषय चुनिए और अपना भविष्य के बारे में, अपने मंजिल की ओर एक गोल बनाइए और उस गोल को इस तरह अचीव कीजिए। दिन रात मेहनत लगा दीजिए उस गोल को पाने के लिए। उस गोल को पाने के लिए देखिए, दुनिया ये नहीं देखेगी कि आपने कितना मेहनत किया, दुनिया सिर्फ ये देखेगी कि आपने क्या हासिल किया। दुनिया ये नहीं देखेगी कि आपने कितना मेहनत किया, दुनिया सिर्फ ये देखती है कि आपने उस मंजिल को पाने के लिए कितना मेहनत किया। ये नहीं देखेगी, दुनिया सिर्फ देखेगी कि आपने क्या हासिल किया, आपने इतना पढ़ा और आपको क्या मिला। इतना पढ़ के दुनिया ये देखती है। तो आप लोग अगर चाहते हैं 10th के बाद पढ़ना तो आप इन 3 विषयों में से किसी एक विषय को चुन सकते हैं और एक विषय से अपने इंटर का सब्जेक्ट बना